देश की जनता पहले ही बेरोजगारी, महंगाई और टूटती हुई कमर से परेशान थी, लेकिन अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने आम आदमी की जेब में सीधा छेद कर दिया है। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। यानी साफ है कि चुनाव तक जनता को राहत का सपना दिखाया गया और जैसे ही वोटिंग खत्म हुई वैसे ही वसूली अभियान शुरू हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हर बार चुनाव खत्म होने के बाद ही जनता पर महंगाई का हमला क्यों होता है? क्या सरकार को पहले से पता नहीं होता कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है? अगर पता होता है तो चुनाव के दौरान दाम क्यों नहीं बढ़ते? और अगर घाटा नहीं होता तो फिर अचानक चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो जाता है? यही वो सवाल हैं जो आज देश का हर आम आदमी पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन कहकर ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जनता का कहना है कि मोदी सरकार में हर चीज महंगी हो चुकी है। आटा, दाल, चावल, दूध, गैस सिलेंडर, बिजली, स्कूल फीस, इलाज, किराया और अब पेट्रोल डीजल भी। सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार, हर किसी की जेब पर इसका सीधा असर होगा। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियों का खर्च नहीं बढ़ता बल्कि पूरे बाजार की कीमतें बढ़ जाती हैं। सब्जी महंगी हो जाती है, दूध महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और आखिर में हर चीज का बोझ आम आदमी के सिर पर आकर गिरता है। सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए दाम बढ़ाने पड़े, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हुआ था तब दाम कम क्यों नहीं किए गए? उस समय सरकार ने टैक्स बढ़ाकर अपना खजाना भर लिया था। अब जब चुनाव खत्म हो गए तो फिर जनता से पैसा निकालने का नया तरीका शुरू हो गया। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये वही सरकार है जिसने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन अब जनता को सिर्फ महंगाई और टैक्स मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इसे जनता पर आर्थिक हमला बताया है। सोशल मीडिया पर लोग पुराने भाषण निकालकर शेयर कर रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तत्कालीन सरकार को घेरते थे। उस समय मोदी कहते थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ना सरकार की विफलता है, लेकिन आज वही सवाल जनता मोदी सरकार से पूछ रही है। आखिर अब जवाब कौन देगा? जनता को ये भी याद है कि चुनाव के पहले सरकार ने कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे थे ताकि जनता नाराज न हो, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए अचानक कीमतें बढ़ा दी गयीं। इससे लोगों में ये धारणा और मजबूत हो गई है कि सरकार जनता को सिर्फ चुनाव तक याद रखती है। चुनाव खत्म होते ही जनता फिर बोझ उठाने के लिए छोड़ दी जाती है। सबसे ज्यादा गुस्सा युवाओं में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले से ही नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ रही और अब रोजमर्रा का खर्च भी बेकाबू होता जा रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि मोदी सरकार को सिर्फ टैक्स लेना आता है। दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भारी टैक्स वसूलती हैं। लेकिन जब जनता राहत मांगती है तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी जाती है। सरकार ये भी कहती है कि देश को विकास के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जनता पूछ रही है कि विकास आखिर किसका हो रहा है? लोगों का कहना है कि अगर सरकार सच में जनता के साथ है तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि सरकार को राजस्व चाहिए और सबसे आसान तरीका है ईंधन पर टैक्स बढ़ाना। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। आज देश का आम नागरिक यही सोच रहा है कि आखिर कब तक वो महंगाई का बोझ उठाता रहेगा, कब तक हर चुनाव के बाद उसकी जेब पर हमला होता रहेगा, और क्या सच में यही थे वो अच्छे दिन जिनका सपना दिखाया गया था? जनता अब जवाब मांग रही है और आने वाले समय में यही मुद्दा राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है।